लोकतंत्र में जनता रोटी, कपड़ा और मकान मांगती है, लेकिन बीजेपी सरकार उन्हें मुकदमों और डर का नया कानून थमा देते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस धर्मांतरण कानून के जरिए नफरत की राजनीति को धार दी गई थी, अब वही आग छत्तीसगढ़ की शांत वादियों में लगने को पूरी तरह तैयार है। राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ रिलीजियस फ्रीडम बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन क्या ये कानून वाकई समाज को बचाने के लिए है या फिर ये अपनी नाकामियों को छिपाने और अपनी राजनीति चमकाने का एक और घटिया जरिया है? बीजेपी दावा कर रही है कि वो धर्म की रक्षा कर रही है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर रक्षक ही समाज को बांटने लगे तो फिर जनता कहां जाएगी? छत्तीसगढ़, जो अपने भाईचारे और सादगी के लिए जाना जाता था, आज उसे बीजेपी की विभाजनकारी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सब देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज की हमारी वीडियो में हम बीजेपी के उस नफरती मॉडल का पोस्टमार्टम करेंगे जो अब छत्तीसगढ़ को अपनी चपेट में लेने वाला है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने अपनी असली प्राथमिकताएं अब पूरी तरह साफ कर दी है। उन्हें प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने या कमर तोड़ महंगाई को कम करने में रत्ती भर भी दिलचस्प नहीं है। उनका पूरा जोर सिर्फ धर्म के नाम पर बवाल खड़ा करने में है। इस नए कानून के तहत सजा के जो प्रावधान किए गए हैं वो किसी को भी दंग कर सकते हैं। सामूहिक धर्मांतरण पर सीधे आजीवन कारावास की सजा। जरा सोचिए, एक सभ्य समाज में क्या इस तरह के तालिबानी कानून की जगह होनी चाहिए? क्या बीजेपी ये बताएगी कि प्रलोभन, अनुचित प्रभाव और दबाव जैसे शब्दों की परिभाषा कौन और कैसे तय करेगा? बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा जैसे लोग जगन्नाथ सेना बनाकर समाज में खुलेआम डर का माहौल बना रहे हैं। असल में ये कानून सिर्फ एक खास वर्ग को डराने, समाज में दहशत फैलाने और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए लाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को जो आईना दिखाया वो वाकई देखने लायक है। उन्होंने सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों से वो चुपता हुआ सवाल पूछा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, कि जो आरक्षण बिल पिछले 2.5-3 सालों से राजभवन में धूल फाक रहा है, उस पर राज्यपाल की पेन की स्याही क्यों सूख जाती है? लेकिन जैसे ही बात धर्म के नाम पर समाज को 2 हिस्सों में बांटने की आई तो राज्यपाल साहब ने बिना वक्त गवाए तुरंत मोहर लगा दी। क्या ये सब दिल्ली के किसी रिमोट कंट्रोल से हो रहा है? इस बिल में प्यार और शादी को भी अपराध की नजर से देखा जा रहा है। ये संविधान के उन मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है जो हमें अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। अब अगर कोई अपनी पसंद से दूसरे धर्म में शादी करना चाहे तो उसे प्रशासन को 10 दिन पहले अपनी पूरी कुंडली देनी होगी। क्या अब कलेक्टर साहब ये तय करेंगे कि कौन किससे प्यार करेगा और कौन किसके साथ घर बसाएगा? ये सीधे सीधे आपकी प्राइवेसी और आपके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। बीजेपी का ये योगी मॉडल पूरी तरह से एक तरफा और भेदभावपूर्ण है। एक तरफ वो बड़े गर्व से कहते हैं कि पैतृक धर्म में वापसी यानी घर वापसी धर्मांतरण नहीं है, यानी उनके लिए वो सब जायज है जो उनके एजेंडे में फिट बैठता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहे तो उसे 30 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित नोटिस देना होगा। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी ताकि कोई भी आकर उस पर आपत्ति जता सके। क्या ये लोगों को अपमानित करने और उनकी निजी फैसलों में सरकारी हस्तक्षेप का तरीका नहीं है? बीजेपी का मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। समाज में गहरी दरार पैदा करो, नफरत की ऐसी दीवार खड़ी करो जिसे गिराना मुश्किल हो जाए और बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और शिक्षा जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान पूरी तरह भटका दो। 19 मार्च 2026 को विधानसभा में जब ये बिल पास हुआ तब ये संकेत मिल गए थे कि बीजेपी अब छत्तीसगढ़ को अपनी सियासत का नया अखाड़ा बनाने जा रही है। ये कानून समाज की भलाई के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के डगमगाते जनधार को नफरत के सहारे बचाने के लिए लाया गया एक खतरनाक सियासी हथियार है। ये कानून सिर्फ कानूनी पन्नों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर छत्तीसगढ़ की सामाजिक
बनावट पर पड़ेगा। जब एक मौलवी, पंडित या पादरी को शादी कराने से पहले सरकार से एनओसी लेनी पड़ेगी, तो समझ लीजिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का गला घोटा जा चुका है। क्या ये वही भारत है जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने दिखाया था? बीजेपी की ये रणनीति पुरानी है। जब जब सरकारें विफल होती है, वो धर्म के नाम पर जनता को आपस में लड़ा देती है। छत्तीसगढ़ में आज किसान परेशान है, आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार को चिंता है कि कौन सा व्यक्ति किस भगवान को पूज रहा है। क्या ये तानाशाही नहीं है? कानून जब इंसाफ देने के बजाय जनता के मन में खौफ पैदा करने लगे, तो समझ लीजिए कि सत्ता अब अहंकारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस नए कानून के लागू होने के बाद अब शांति की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि अब वहां सियासी और सामाजिक तूफान आने वाला है। बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, ये धर्मांतरण बिल उसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। आरक्षण को अटकाना और नफरत को फैलाना, क्या बीजेपी की नजर में यही असली विकास है? आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ की जनता को इस नफरती कानून की जरूरत थी या बेहतर शिक्षा और रोजगार की? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।